बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन सामीन को सरदार नजीला का सलाम। नाज़रीन, अल हदीद टीवी की टीम की तरफ से आप तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। अरशद नदीम को मुबारक हो कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है, पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है आलमी सतह पर। कल एक मुकाबला हुआ, जो इंडिविजुअल्स मुकाबले होते हैं, जिवलियन 3 का मुकाबला था, जिसमें अरशद नदीम ने 118 साल कायम शुदा रिकॉर्ड तोड़ा है हिस्ट्री में, और उसके बाद 32 साल इंतज़ार पाकिस्तानियों का ख़त्म किया है। इससे पहले पाकिस्तान 1992 में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में एक मुकाबला जीता था और उसमें उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद पाकिस्तान की कोई भी टीम पेरिस ओलंपिक्स से एक तमगा तक हासिल ना कर सकी। ये पाकिस्तान का एक बेटा उठा मियाँ चन्नू पंजाब से, एक गरीब घराने से इसका ताल्लुक था। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अपने जिविलियन ख़रीद सकें, जिसकी कीमत तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख रुपए थी। उसके लिए ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास भी गए, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास भी गए, लेकिन इनकी किसी किस्म की सुनवाई ना की गई, इनके ऊपर भरोसा ना किया गया और फिर उसी तरह से उसी रवायत को बरकरार रखा गया जैसे हमेशा से पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं की जाती, स्पेशली हमारी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, और उसे दबा दिया जाता है, उसकी कदर नहीं की जाती, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं की जाती, उसको सहूलियात नहीं दी जाती। सो अरशद नदीम को कोई स्पॉन्सर मिल गया था किसी प्राइवेट खुदातर्स इंसान की जानिब से, और फिर अरशद नदीम ने उसका बेहतरीन फल वापस किया। बेशक इनके पास सहूलियात नहीं थी, बेशक ये गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इनके दिल में जज्बा था, जुनून था, और उन्होंने इस 32 साल जो एक रीत कायम हुई भी थी, या पाकिस्तान कोई भी मुकाबला नहीं जीता था, तो 32 साल बाद पाकिस्तान को इन्होंने गोल्ड मेडल लाकर दे दिया है। अभी सिंधी, पंजाबी, बलोची कोई भी फ़िरकावारियत में नहीं जा रहा, बल्कि वो सिर्फ देख रहे हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं, और अरशद नदीम ने पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है आलमी सतह के ऊपर। और सब अरशद नदीम को मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। ARY के जो CEO हैं सलमान इकबाल साहब, उन्होंने सबसे पहले ऐलान किया है अरशद नदीम के लिए कि भाई मैं उन्हें ARY लगूना में एक फ़्लैट देने जा रहा हूँ। देखना यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने रात को उनका मुकाबला लाइव बैठ कर देखा था और उस वक्त भी उन्होंने मुबारकबाद पेश की थी। बाकी जो हमारे इस वक्त वज़रा हैं वो सब मुबारकबादों का सिलसिला उनका जारी है, वो मुबारकबादें दे रहे हैं अरशद नदीम को। लेकिन देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान इस टैलेंट की कदर करती है या नहीं करती, इस टैलेंट को ओन करती है अरशद नदीम को या नहीं, या फिर अरशद नदीम वापस आकर पाकिस्तान में एक मरतबा फिर बेरोज़गार हो जाएंगे और फिर दर बदर की ठोकरें खाते फिरेंगे, जैसे हमेशा से एक रीत चलती आ रही है कि कोई भी शख्स पाकिस्तान को कुछ देता है तो उसे हमेशा से नीचे दबा दिया जाता है और उसकी कदर नहीं की जाती। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब आपके सामने, जिन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया, लेकिन आखिर में हुकूमत पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया, ये इस तरह से बेशुमार मिसालें हमें मिलती हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया, पाकिस्तान का एक मकाम बनाया दुनिया में जाकर, आलमी सतह पर जाकर इस तरह के मुकाबलों में, तो उन्हें हमेशा से दबा दिया गया, उनकी कदर नहीं की गई, उन्हें प्रमोट नहीं किया गया, उन्हें स्पॉन्सर्स नहीं दिए गए, उन्हें सहूलियात नहीं दी गई। तो इस वक्त और भी मज़ीद खेल हैं जिनमें हमारे पास बेशुमार टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं, जिनके ऊपर हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए या उन्हें हमें पॉलिश करना है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान अगर सहूलियात दे या अगर इस तरफ तवज्जो दे तो फिर मुमकिन है कि हम दुनिया में जाकर हर फील्ड में, हर मैदान में अपने पाकिस्तानियों का नाम रोशन कर सकते हैं। सो देखना ये कि हुकूमत पाकिस्तान इसे किस तरह से ऑन करती है। अरशद नदीम के जो मद्दे मुकाबिल थे, जो उनके भारत से उनका ताल्लुक़ है और वो भारतीय हरीफ थे, उन्होंने हमेशा से अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखी है। पिछली मरतबा भी उन्होंने जिवलियन थ्रू में 89 या 90 मीटर्स का थ्रू किया था और तब भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इस मरतबा भी उन्होंने एक लॉन्ग थ्रू करके 89 मीटर्स तक अपने जिवलियन को पहुंचाया, लेकिन अरशद नदीम इस मरतबा आउट ऑफ सिलेबस आए और अरशद नदीम ने 92.97 मीटर्स की दूरी पर अपने जिवलियन को फेंका और फिर पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि सिर्फ अरशद नदीम यहाँ पर एक नहीं है, बल्कि हज़ारों अरशद नदीम हमारे पास मौजूद हैं, हज़ारों डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आपकी अदम तवज्जोही की वजह से वो सामने नहीं आ सकते। उनके पास सहूलियात नहीं है, उनके पास टैलेंट ज़रूर है, लेकिन उन्हें पॉलिश की ज़रूरत है। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन्हें पॉलिश करना चाहिए, उन्हें सहूलियात देनी चाहिए ताकि वो सामने आ सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। वस्सलाम।